बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं फ़हीम अख्तर, एक और नए व्लॉग के साथ हाजिर खिदमत हूं। नाजरीन, पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात के हवाले से कुछ अहम और ज़बरदस्त किस्म की तफसीलात और डेवलपमेंट सामने आई हैं। मैंने कहा वो मैं आपके साथ शेयर कर दूं। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में अहम इजलास हुआ और इस इजलास में अहम बात यह है कि वफाकी दारकूमत और सूबाई दारकूमतों और जो सूबाई हुकूमतें हैं उनके जो ज़ेर इंतज़ाम या फिर यूँ कहें कि ज़ेर मातहत जो सरकारी और खुफिया इदारे हैं, उन्होंने के लिए इंतखाबात की जो मुखालफत कर दी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इसके ऊपर क्या फैसला करेगा और क्या क्या ब्रीफिंग्स दी गई हैं ये बताएंगे। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो इंतहाई तेज़ कर दी गई हैं। और अब इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से रिटर्निंग ऑफिसरान, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसरान और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसरान जो कि इंतखाबात से मुतालिक अहम किरदार अदा करते हैं किसी भी इंतखाबात में, उनकी तैनाती जो है कर दी गई है। और तहरीक इंसाफ की जो दरख्वास्त है उसको इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने नज़रअंदाज कर दिया है। इसकी मुकम्मल तफसील आपके साथ शेयर होगी। पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के इंतखाबात की जो तैयारियां हैं वो अपने आखिरी मराहल में दाखिल हो चुकी हैं। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज़ सेक्रेटरी दाखिला और सेक्रेटरी ख़जाना को तलब किया था। उन्होंने ब्रीफिंग देते हुए ये बताया कि मौजूदा मुल्की हालात, मुआशी हालात ठीक नहीं हैं। हम पहले ही अपना मौक़िफ़ आपको दे चुके हैं कि इलेक्शन कमीशन अपनी जो डिमांड्स है उसके ऊपर नज़रसानी करे। और जो मौजूदा हालात हैं वो इस वक्त इतने अहम हैं, इतने ख़राब हो चुके हैं मुआशी तौर के ऊपर के मामला बहुत सारे बिगड़े हुए हैं, लिहाजा इलेक्शन कमीशन इसके ऊपर नज़रसानी करे। लेकिन इलेक्शन कमीशन ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान का वाज़े हुक्म है और आइन ये वाज़े तौर पर डिमांड करता है, तकाजा करता है कि हमने 90 रोज़ या फिर उसके करीब करीब इंतखाबात जो हैं वो हमने करवाने हैं। लिहाजा इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने जो वजारत ख़जाना की डिमांड थी उसे यूं कह सकते हैं कि रद्द कर दिया और ये कहा कि हमने इंतखाबात कराने हैं, आपने फंड्स देने ही देने हैं। इसके बाद इलेक्शन कमीशन को वजारत ख़जाना की जानिब से कहा गया कि आप अपनी जो नज़रसानी शुदा डिमांड्स हैं वो भिजवाएं, हम वफाकी हुकूमत के सामने रखेंगे। वफाकी हुकूमत जो है उसकी अब मंजूरी देगी या फिर नहीं देगी तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान का प्लान तैयार है, वो इस सारे मामले के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट जाएंगे। नहीं तो फिर आइन के आर्टिकल 220 के तहत डिमांड करेंगे, ना हुई डिमांड तो फिर सुप्रीम कोर्ट के अहकामात और सुप्रीम कोर्ट में राब्ता करके इनके खिलाफ तौहीन अदालत की तरफ चला जाया जाएगा। दूसरा मामला, वजारत दाखिला की जानिब से फिर वही बात की गई कि अमन व अमान की सूरत हाल ख़राब है, हमारे पास FC और रेंजर्स और जो अफवाज पाकिस्तान है वो ओवर ऑक्युपाइड हैं, कम है, लिहाजा अमन व अमान की सूरत हाल को मेनटेन रखना वो प्रायोरिटी है। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की जानिब से फिर वही बात की गई कि भाई इलेक्शन कराने हैं, आइन का आर्टिकल 220 कहता है आप लोग मुआवनत के पाबंद हैं, आप देंगे। आज इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान में एक और अहम इजलास हुआ। इस इजलास में आज बहुत सारी अहम डेवलपमेंट्स सामने आई। इलेक्शन कमीशन में पाकिस्तान की प्रीमियर इंटेलिजेंस एजेंसी है ISI, इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस, उनके सेक्टर कमांडर इस्लामाबाद, सेक्टर कमांडर जो है वो पंजाब और सेक्टर कमांडर जो खैबर पख्तूनख्वा है उन्होंने शिरकत की। इसके अलावा IB के भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो हुकाम है वो शरीक हुए और CTD के भी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा के जो DGs हैं या DIGs हैं उन्होंने शिरकत की। और इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को मुतफ़िका तौर पर इन हसास इदारों के हुकाम की जानिब से बताया गया कि बहुत सारे इलाकों में, बहुत सारे अज़ला में थ्रेट अलर्ट्स मौजूद हैं। इन हालात में इलेक्शंस कराना जो है वो थोड़ा सा मुश्किल होगा, थोड़ा सा नामुमकिन होगा। और इन तीनों की जानिब से मुतफ़िका तौर पर यही राय दी गई कि मौजूदा हालात में जो इलेक्शंस हैं वो इन हालात में साजगार नहीं है, तो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान इन सारी चीज़ों के ऊपर मद्देनज़र रख कर इन सारी चीज़ों को फैसला करे। इलेक्शन कमीशन ने फिर फैसला किया कि हम जो वजारत दिफा और जो मिलिट्री डायरेक्टरेट है उनको हम बुलाएंगे और उनसे ब्रीफिंग लेंगे। इसके अलावा चीफ मिनिस्टर पंजाब और IG पंजाब, चीफ सेक्रेटरी पंजाब, इसी तरीके से चीफ सेक्रेटरी खैबर पख्तूनख्वा और IG पुलिस खैबर पख्तूनख्वा, उनको बुलाएंगे, उनको सुनेंगे और अमन व अमान की सूरत हाल के ऊपर उनसे फिर ब्रीफिंग लेंगे। और उसके बाद जो है वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान फैसला करेगा कि सिक्योरिटी की सूरत हाल को मद्देनज़र रखते हुए इंतखाबात को आगे किया जा सकता है या फिर नहीं किया जा सकता, या फिर इंतखाबात कराने हैं।
मेरे ज़राए हैं वो ये कहते हैं कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अपने माजी के तमाम जो दाग हैं उनको धोना चाहता है। इलेक्शन कमीशन के ऊपर जितने मामलात माजी में ख़राब किए गए उनको अब हटाना चाहता है, और वो चाहता है कि हम इंतखाबात कराएं और जो अपनी आइनी कानूनी ज़िम्मेदारी है उसको हम पूरा करें। इसमें चाहे कोई नाराज़ भी होता है तो हो जाए, लेकिन हमने इंतखाबात कराने हैं। कम अज़ कम इलेक्शन कमीशन की पार्ट के ऊपर वो कहते हैं कि हमारी तरफ से इस दफ़ा कोई कमज़ोरी या फिर कोताही नज़र में नहीं आएगी। और वाज़े तौर पर सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान को हुक्म दे चुका है कि इंतखाबात जो हैं वो हर हाल में इलेक्शन कमीशन जो है वो कराए। और सुप्रीम कोर्ट की वादे जजमेंट के बाद इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान अब काफ़ी मुतहरक भी दिखाई दे रहा है। दूसरी बड़ी डेवलपमेंट और अहम स्टोरी नाज़रीन वो ये है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज पंजाब असम्बली के जो आम इंतखाबात होने हैं उसके हवाले से जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं और असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर हैं, उनकी तकर्री और तैनाती का जो अमल है वो मुकम्मल कर लिया है। इलेक्शन कमीशन ने 2 रोज़ पहले जो शेड्यूल है वो उसका इजरा किया और आज जो है वो रिटर्निंग अफसरान की तकर्री कर दी है। रिटर्निंग अफसरान का जो किरदार होता है किसी भी इंतखाबात में वो बड़ा कलीदी होता है। रिटर्निंग अफसरान ने रिजल्ट इंतखाब कराना होता है, रिटर्निंग ऑफिसर्स ने ही प्रिजाइडिंग अफसरान को मुकर्रर करना होता है, और रिटर्निंग अफसरान ने ही जो इलेक्शन ऑफिसर्स हैं या फिर इंतखाबी नतायज हैं वो जारी करने होते हैं। माजी के अंदर रिटर्निंग ऑफिसरान हमने 2 आम इंतखाबात देखे जिनमें जनरल इलेक्शन 2013, जनरल इलेक्शन 2018। इन दोनों जनरल इलेक्शंस के दौरान जो मातहत अदलिया है हाई कोर्ट्स की, वो रिटर्निंग ऑफिसर्स, डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स के फ़राइज़ सर अंजाम देते रहे हैं। और इस दफ़ा भी इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने ये कोशिश की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा साहब ने भी चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान जस्टिस उमर अता बंदियाल साहब से भी मुलाकात की, और उस मुलाकात में रिक्वेस्ट की गई फॉर्मली कि हमें मातहत अदलिया की तरफ से रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो फराहम किए जाएँ, जो जुडिशल अफसरान है, लेकिन लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से इनकार कर दिया गया। इस इनकार में उन्होंने कहा कि माजी में जो हमने इलेक्शन कराए हैं उसमें तल्ख तजर्बात हैं और हमारे ऊपर बेतहाशा केसेस जो हैं वो ज़ेर इल्तवा हैं, लिहाजा हम ये ड्यूटी सर अंजाम नहीं दे सकते। और हालांकि सुप्रीम कोर्ट की वाज़ेह जजमेंट भी आ चुकी थी कि तमाम जो रियासती इदारे हैं वो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की मुआवनत के पाबंद हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने एक कोशिश के बाद गैर रस्मी तौर पर अटैम्प्ट तो की हैं, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर दोबारा लेटर नहीं लिखा। ज़ाहिर डर है आगे हाई कोर्ट है, और हाई कोर्ट ने भी गैर कानूनी गैर आईनी काम किया, उनको भी देखना चाहिए ताकि कानून ही कहता है कि इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के तमाम इदारे मुआवनत के पाबंद हैं, और कानून में ये लिखा हुआ है कि इलेक्शन कमीशन जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अदलिया से लेगा या फिर ब्यूरोक्रेसी से या फिर अपने अफसरान तैनात करेगा। बहरहाल कमीशन फंस गया था, इसलिए उन्होंने रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से लगा दिए हैं। पंजाब असम्बली की 297 जो नशिस्तें हैं उनके ऊपर अलग अलग जो रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो तैनात किए गए हैं। उनकी मुआवनत के लिए 2, जो हर हल्के के लिए 2 असिस्टेंट रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो अपॉइंट किए गए हैं। ये एजुकेशन डिपार्टमेंट से हैं, और जो रिटर्निंग ऑफिसर 297 हैं, और 594 जो AROs हैं वो एजुकेशन डिपार्टमेंट से AROs हैं, और रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी से हैं। कहीं पर असिस्टेंट कमिश्नर हैं, कहीं पे क्या हैं, और जो डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर हैं वो डिप्टी कमिश्नर्स को लगाया गया है। पंजाब असम्बली के जो 297 असम्बली के हल्के हैं उनके लिए जो है वो 36 डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं, और जो इलेक्शन कमीशन ने इसका बाज़ाब्ता तौर पर नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। और अब जो रिटर्निंग ऑफिसर्स हैं वो अगले हफ्ते से जो बाज़ाब्ता तौर पर जो इंतखाबी मामला है या फिर इंतखाबी गहमा गहमी है, फिर नॉमिनेशन पेपर्स की एक्सेप्टेंस जमा होना, उनके ऊपर एतराज़ात, फिर अपीलें, फिर फैसले, फिर इंतखाबी निशानात, फिर कागजात वापसी, हतमी फहरिस्तें, और फिर जो पोल डे है जिसको 30 अप्रैल का मुकर्रर किया है कि सदर पाकिस्तान आरिफ अलवी की जानिब से, वो अब सारी जो सरगर्मियाँ हैं वो शुरू हो जाएंगी। इंतखाबी अमले की अपॉइंटमेंट हो या फिर जो उनकी ट्रेनिंग हो, इसके अलावा जो बाकी प्रोसेस हो, जिस तरीके से पोलिंग स्कीम बनानी है, पोलिंग स्टेशंस कौन से होंगे, पोलिंग स्टेशंस के ऊपर मवाद कितना दरकार होगा, कहाँ कहाँ पोलिंग स्टेशन कायम किए गए हैं, ये सब प्रोसेस जो है वो जो ACs साहिबान हैं वो अपना पूरा करेंगे, और उसके बाद जो इंतखाबी गहमा गहमी और जो हलचल है वो पाकिस्तान में शुरू हो जाएगी। एक तरफ से PGI को जो रिटर्निंग ऑफिसर्स तैनात किए गए हैं
ब्यूरोक्रेसी से इसके ऊपर एतराज़ात भी बहुत हैं, क्योंकि तहरीक इंसाफ की जानिब से एक दरख्वास्त दी गई थी इलेक्शन कमीशन को, और PTI की बड़ी लीडरशिप ने कल मुलाकात भी की थी। शाह महमूद कुरैशी और असद उमर ने मुलाकात की थी, और उस मुलाकात में इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान के ऊपर एतमाद किया था और कहा कि माजी की बातें ख़त्म होगी, हम आगे बढ़ना चाहते हैं, और हम इलेक्शन कमीशन से आइन ये तकाजा करता है कि आप इंतखाबात कराएंगे। बड़े मुतमईन होकर तहरीक इंसाफ की लीडरशिप चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात कर वापस आई थी। तो उसमें उन्होंने कहा था कि रिटर्निंग ऑफिसर जो हैं वो ब्यूरोक्रेसी की बजाय आप अदलिया से लें, लेकिन सिचुएशन क्लियर है कि अदलिया तैयार नहीं हो रही, तो फिर मजबूरी है, अगर वो अदलिया का इंतज़ार करते हैं तो फिर इंतखाबात ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे। तो अब पाकिस्तान में इंतखाबात का, पंजाब की हद तक इंतखाबात का जो बगल है वो बच चुका है, और मजबूरी समझें या जैसे भी समझें, इनको अब पाकिस्तान के अंदर तमाम सियासी जमातों को इंतखाबात में आना होगा। अगर ये लोग नहीं आएंगे तो ख़ुद पछताएंगे, ताख़ीर का शिकार हो जाएंगे ये लोग, और ये पीछे रह जाएंगे। जैसे आप सोशल मीडिया के ऊपर देखते हैं कि PTI अब इनके करीब करीब भी इनको नहीं पहुँच सकते। ये था आज का वीलाग। आज एक और इंशाल्लाह अल्लाह ने सेहत मजीद दी तो मैं एक और वीलाग भी करूँगा कि कैसे इमरान खान ने तमाम सियासी जमातों को और अपने मुखालफिन को इंतखाबी मैदान में घसीट कर लाए हैं, वो आपको मैं अपडेट फराहम करूँगा शाम तक। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हम सब का हामी नासिर हो।